नमस्ते। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है, शादी ब्याह के रिवाजों में सुधार। अब ये एक ऐसा मामला है ना जो सीधे सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असली सुधार सिर्फ इमोशन से आता है या इसके लिए न्याय और कह सकते हैं एक बैलेंस की गहरी समझ की जरूरत होती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। मतलब एक ऐसी शादी जिसमें ना कोई बड़ी बड़ी दावतें हों, ना कोई दहेज का लेन देन, एकदम सादगी से। और सच कहूं तो ये सोच आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर भी हो रही है। पर सवाल ये है कि क्या हर वो चीज जो सुनने में इतनी अच्छी लगे हकीकत में भी उतनी ही फायदेमंद होती है? सोचने वाली बात है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये नेक विचार आया कहाँ से, फिर दहेज और दावत के उन पहलुओं को समझेंगे जिन पर आमतौर पर गौर नहीं किया जाता, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुधार का सही बैलेंस्ड रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शादी को सिंपल बनाने के पीछे की जो नीयत है वो वाकई में बहुत अच्छी है। असल में इसका मकसद ही यही है कि वो फिजूल खर्ची, वो महंगे रीति रिवाज खत्म हो जो कई परिवारों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ डाल देते हैं। ये जो दहेज और बड़ी बड़ी दावतों को खत्म करने की बात हो रही है ना, वो इसी सोच से निकली है, ताकि शादियां आसान बन सकें, कम खर्चीली हों। लेकिन अब यहीं से मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होता है। देखिए, दहेज को खत्म करना, ये सुनने में तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लगता है। पर क्या इसका ये जो सीधा साधा सा सल्यूशन दिख रहा है, वो सच में इंसाफ पर आधारित है? क्या वो सच में न्यायपूर्ण है? सबसे पहले एक बात साफ साफ समझनी होगी। इस्लामी परंपरा में दहेज की कोई जगह नहीं है, बल्कि वहाँ बेटी को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है, जिसे विरासत कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। एक तरफ एक कल्चरल प्रैक्टिस है और दूसरी तरफ एक मजहबी और कानूनी हक। और देखिए, जमीनी हकीकत तो यही है कि हमारे समाज में आज भी बहुत सी बेटियों को विरासत का वो हक मिल ही नहीं पाता जो कानून और मजहब दोनों ने उन्हें दिया है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना दो तरह की सोच टकराती है। एक तरफ पॉपुलर रिफॉर्म है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है दहेज बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ एक बैलेंस्ड नजरिया है जो कहता है कि अरे रुको, पहले बेटियों को उनका विरासत का हक तो दिलवाओ। तो मुद्दा ये है कि एक ऐसे समाज में जहां बेटियों को उनका असली हक यानी विरासत का हक ही नहीं मिल रहा, वहां अगर कोई अपनी मर्जी से भी थोड़ा बहुत दहेज दे रहा है और उस पर भी रोक लगा दी जाए, तो ये एक तरह से उनके साथ डबल नाइंसाफी हो सकती है। मतलब सुधार के नाम पर एक नया शोषण, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, अब दहेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शादी की दावतों की। आजकल इसे भी फिजूल खर्ची मानकर खत्म करने की बात जोरों पर है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या शादी की दावत का मतलब सिर्फ खाना पीना और पैसे बर्बाद करना है, या इसका कोई गहरा सोशल कनेक्शन भी है? क्या इसे बस यूं ही खत्म कर देने से पहले हमें इसके असर के बारे में सोचना नहीं चाहिए? देखिए, असल में शादी की दावत सिर्फ एक दावत नहीं होती। ये हमारे समाज के ताने बाने का, हमारे सोशल फैब्रिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही तो वो मौका होता है जब दो परिवार, रिश्तेदार, पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ता है, एक भरोसा बनता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। और तो और इससे लोकल बिजनेस, छोटे मोटे दुकानदारों को भी तो सहारा मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस सोशल ग्लू को, इस जुड़ाव को अचानक से हटा दिया जाए तो इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं, लोगों में अकेलापन आ सकता है, परिवारों के बीच मान सम्मान कम हो सकता है। तो ये सुधार हुआ या समाज का बिखराव? तो फिर सवाल उठता है कि अगर जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर सुधार का सही, समझदारी वाला रास्ता आखिर है क्या? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सही रास्ता इमोशंस में बहकर फैसले लेने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर कदम उठाने का है। मतलब पहले तो ये समझिए कि किसी भी परंपरा का समाज पर असल असर क्या है। फिर जिनके लिए ये बदलाव किया जा रहा है उनकी बात तो सुनिए, और शुरुआत हमेशा छोटे लेवल पर करनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि उसके नतीजे क्या रहे। उस पर लगातार नजर रखनी होगी।
और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम इन सारी बातों को समेटने की कोशिश करेंगे। असली सुधार वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आकर्षक नारे हों। सच्चा सुधार तो वो है जिसमें न्याय हो, एक बैलेंस हो और आगे की सोचने की क्षमता हो। मतलब एक ऐसा सुधार जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में 10 नई प्रॉब्लम खड़ी न कर दे। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, अगर हम सच में समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले समाज को समझना होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके ताने बाने को, वो काम कैसे करता है, इस पूरी चीज को समझना होगा। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हर चमकती हुई चीज सोना होती है? मतलब क्या हर वो आइडिया जो सुधार जैसा दिखता है वाकई में सुधार होता है, या कभी-कभी वो एक नया अन्याय बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।